आदाब नाजरीन, मैं सेशन उर्दा खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल के 18 जुलाई बरोज़ इतवार संडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मुंबई में हो रही बारिश के दौरान 2 हादसात में 15 अफराद की मौत वाक़ई हो गई और कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से राहत और बचाव कार्य के काम बर्फ रफ्तारी से जारी। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा के मानसून सेशन से मुताल्लिक़ मुनक्किद किया कुल जमाती जायज़ा इजलास। मुंबई में जारी भारी बारिश के सबब चिंबूर और विक्रोली में ज़मीन खिसकने की वजह 15 अफराद की मौत वाक़ई हुई और कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। वहीं BMC के मुताबिक कुछ ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है, जबकि मलबे में अब भी कुछ के दबे होने की BMC ने बात कही। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 7 मकान भूस्खलन की जद में आ गए, ताहम मुतासरा मुकामात पर राहत और बचाव कार्य के काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने कल 19 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सेशन के ज़िमन में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया ताकि सेशन को तामीरी और बिना किसी रुकावट मुसलसिल चलाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब लोकसभा अध्यक्ष ने भी शाम 4 बजे कुल जमाती इजलास तलब किया है। वाज़ेह है कि इससे कबल राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी कुल जमाती इजलास तलब करते हुए सभी पार्टियों को इत्तेहादी तौर पर हिस्सा लेकर पूरे इन्हमाक के साथ बैठक चलाने पर जोर दिया था, जबकि अपोजिशन सरकार को महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में इजाफा, किसान आंदोलन, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर घेरने की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। जबकि सरकार की कोशिश है कि 3 कवानीन और 23 विधेयकों को पास करवाने की रहेगी, जिनमें 17 नए विधेयक शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। ऐसा महसूस होता है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरमियान मसालिहत हो जाएगी। इत्तलात के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का चीफ और दीगर 3 को कारगुजार सदर मुकर्रर किया जाएगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह कारगुजार सदर का इंतखाब अमल में लाएंगे। इसके अलावा काबीनी वज़रा का भी जल्द इंतखाब अमल में आने के इम्कानात पाए जाते हैं, जिसमें हिंदू और दीगर को भी अव्वलियत दी जाएगी। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में हिकमत अमली को खतियत दे दी। वाज़ेह है कि TPCC चीफ की हैसियत से ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद 2 बड़े एहतजाजों की कामयाब इनेकाद के बाद पार्टी कैडर के हौसले बुलंद हैं। ख़ासतौर पर पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करवाया गया था। चलो राजभवन के बाद रियासती आला कमान ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देते हुए जायज़े इजलास मुनक्किद किया और खुसूसी हिकमत अमली वज़े की। इस सिलसिले में इंदिरा भवन में मुनक्किदा जायज़े इजलास में उम्मीदवार का इंतखाब, बेरोज़गारी, आबी तनाज़ा जैसे अहम मसाइल पर तबादला ख्याल और गौर व खौस किया गया। पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते हुए बेरोज़गारी के मसले पर 48 घंटों की भूख हड़ताल और साथ ही रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम में पेश करने का फ़ैसला किया गया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की वजह तेलंगाना के कई रिजर्वायर लबरेज हो गए। इस दौरान श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव भारी मकदार में जारी है। इस तरह श्रीशैलम प्रोजेक्ट में 66,000 क्यूजिक्स इनफ्लो दर्ज किया गया और आउटफ्लो 6,000 क्यूजिक्स रहा। वहीं दूसरी जानिब AP के पोडीगुट्टू बरक़ी पैदावार मरकज़ में ताहाल बिजली की पैदावार का आगाज़ नहीं हुआ, जबकि तेलंगाना में वाक़ पावर हाउस में बरक़ी की पैदावार जारी है। श्रीशैलम डैम की मुकम्मल आबी गुंजाइश कैपेसिटी 885 फीट है, जबकि ज़ख़ीरे आब की मौजूदा सतह आब 813 फीट दर्ज की गई है। वहीं 36.5 TMC सतह आब रिकॉर्ड की गई। मौजूदा हालात में इनफ्लो की मकदार में मज़ीद इजाफे पर उम्मीद की जा रही है कि डैम लबरेज हो जाएगा। ज़िले अनंतपुर में भारी बारिश, नशेबी इलाके सड़कें ज़ेर-आब आ गईं। अवाम और राहगीरों को कई एक मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह पानी के बहाव में इजाफे पर कुछ गाड़ियां पानी में बह जाने की भी खबर है। वहीं दूसरी जानिब कई कॉलोनियों और मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिससे अनाज, रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान ख़राब हो गया। तफसीलात के मुताबिक कदरी मदनीपल्ली जाने वाली नाना दरगाह का रास्ता आवाजाही शदीद मुतासिर हुई। ट्रैफिक में काफ़ी देर तक खलल पड़ा। पोटापर्ती में वाक़ चित्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसकी वजह पुलिस और रेवेन्यू अहदेदारों ने चित्रावती नदी के अतराफ व अकनाफ की अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया।
ज़िले गुंटूर में हुई तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद मूसलाधार बारिश की वजह शहर जलथल में तब्दील हो गया। तमाम सरगर्मियां मफलूज होकर रह गईं। सड़कें झील में तब्दील हो गई और गाड़ियां डूब गईं। शदीद बारिश की वजह नल्ला चेरू, श्रीनिवास राव पेट, मार्केट सेंटर, बस स्टैंड के अहाते में भारी मकदार में पानी जमा हो गया। तकरीबन तमाम इलाकों की यही हालत रही। मुख्तलिफ इलाकों की कॉलोनियों और बस्तियां ड्रेन की नाकिस कारकर्दगी की वजह पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसकी वजह बारिश का पानी और ड्रेन का पानी उबल कर मकानात में दाखिल हो गया, जिससे अनाज, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, दीगर साजो सामान पानी में डूबकर ख़राब होने की खबर है। वहीं कुछ मुकामात पर बरक़ी मुनक़ते हो गई। दूसरी जानिब पोड्डू गोपाटू में बिजली गिरने की वजह एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। बापटला में तकरीबन 158 मिलीमीटर, गुंटूर में 145 मिलीमीटर, पोन्नूर में 142, मोपाला, रोम्बीचर्ला, कोर्लापालियम, पोनूरू, काकामानू, सावेलापुरम, ईपुरू, एडालापाडू के अलावा दीगर मुकामात पर 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोपाला मंडल गोलापाड़ा में वाक़े यानादी कॉलोनी पानी में महसूर होकर रह गई। जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से मुनक्किद होने वाले ओलंपिक गेम्स में ताज़ा तौर पर 2 एथलीट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह खिलाड़ियों और इंतजामिया तशवीश पाई जाती है। अहदेदारों के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान 2 एथलीट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों मुतासरीन एथलीट्स को दूसरे मुकाम मुंतकिल करते हुए आइसोलेशन में रखा गया। वाज़ेह रहे कि टोक्यो ओलंपिक्स में 12,000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि इस माह जुलाई की 23 तारीख से ओलंपिक गेम्स का आगाज़ होने वाला है। इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियादों पर एथलीट्स की स्क्रीनिंग व टेस्ट किए जा रहे हैं। ज़िले महबूबनगर में वाक़ ज्वाराला प्रोजेक्ट की सतह आब लबरेज हो गई, जिसकी वजह 12 गेट्स खोल दिए गए हैं। डैम में ताज़ा तौर पर 83,000 क्यूजिक से ज़ायद इनफ्लो दर्ज किया जा रहा है, जबकि आउटफ्लो 84 क्यूजिक्स। ज्वाराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश कैपेसिटी 9.6 TMC है, जबकि पानी की आमद के जारी सिलसिले की वजह मौजूदा पानी 9.3 TMC दर्ज किया गया है। ज्वाराला प्रोजेक्ट के तहत 5 बरक़ी मराकज़ पर 195 मेगावाट, वहीं दूसरे मराकज़ पर 200 मेगावाट करंट की पैदावार की जा रही है, जबकि आपाशी के तहत पंपिंग के ज़रिए पानी छोड़ा जा रहा है। अहदेदारों ने मछली पकड़ने वाले भोयों, मछेरों को हिदायत दी कि वो मछली पकड़ने न जाएं। मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते की बनिस्बत कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में कुछ इजाफा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि कौमी सतह पर हफ्ते के रोज़ तकरीबन 37,000 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में इजाफे के बाद तादाद बढ़कर 41,157 हो गई। इस तरह ताहाल मुल्क में पॉजिटिव केसेस की तादाद 3 करोड़ 11 लाख से तजावुज़ कर गई। इस दौरान 518 मुतासरीन की मौत वाक़ हो गई, जबकि 42,000 से ज़ायद मुतासरीन सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। कोविड से ताहाल सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3 करोड़ 2,69,796 हो गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक ताज़ा तौर पर 4 लाख से ज़ायद सरगर्म केसेस मुल्क में दर्ज किए गए हैं। व्यूवर्स, BBN न्यूज़ के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। व्यूवर्स, अब हमें इजाज़त दीजिए। आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वहीं सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें।